प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप सबके सामने फिर से खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को प्रकट कर सकूं। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आप महान हो परमेश्वर कि आपने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आपके राज्य में कार्य के लिए चुना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आप महान हो परमेश्वर, आप महान हो, आपके कार्य अद्भुत है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आपके वचन को मैं बताने जा रहा हूँ पिता, मेरे साथ रहिए परमेश्वर। और जिन भी व्यक्ति को परमेश्वर इस वचन की ज़रूरत हो उन तक ये वचन पहुँचाना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आगे का समय आप मुझे लीड करोगे और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके थ्रू मैं बोलूँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर लो परमेश्वर। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है दुष्ट आत्मा के कार्य, वर्क्स ऑफ द इविल स्पिरिट। मैन, तो आज हम जानेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स के पीछे का रीज़न क्या है। एज अ बिलीवर या एज अ क्रिश्चियन, जब आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो, जब आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो, तभी ऐसा क्या तकलीफ़ें आपको आती है जिसके वजह से आप परमेश्वर से पास नहीं जा पाते, परमेश्वर से वो कनेक्ट नहीं महसूस कर पाते। आज हम जानेंगे स्क्रिप्चर के द्वारा। हम जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3 to 9 में पढ़ेंगे। वहाँ पे जो यीशु मसीह का पैराबल है, पैराबल ऑफ द सोअर, उसके बारे में लिखा है। मैं शुरुआत में कुछ एक दो वचन पढ़ूंगा और उसका आपको अर्थ बताऊंगा। तो मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3, एंड ही टोल्ड देम मेनी थिंग्स इन पैराबल्स सेइंग, अ सोअर वेंट आउट टू सो। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। एंड एज ही सोड, सम सीड्स फेल अलोंग द पाथ एंड द बर्ड्स केम एंड डिवॉर्ड देम। जैसे बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज कहाँ गिरे? फेल अलोंग द पाथ, रास्ते पर गिरे। ठीक है, और उन बीजों का क्या हुआ? एंड द बर्ड्स केम एंड डिवॉर्ड देम, और पक्षियाँ आई और उन बीजों को उठाकर ले गई। मैं तो यहाँ पर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि जो बीज बोने वाला है, परमेश्वर उसको एज अ मेटाफर यूज कर रहे हैं। जो बीज बोने वाला है वो है जो वचन देने वाला, जो प्रीचर जो होता है, जो चर्च में या यूट्यूब पे आप जो प्रीचिंग सुन रहे हो, वो है बीज बोने वाला आपकी ज़िंदगी में। और जो सीड्स है, जो बीज वो बो रहा है, जो बीज है वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। इस पैराबल में परमेश्वर यीशु मसीह ने 3 पार्ट किए हैं, एक्चुअली चार पार्ट्स किए हैं इस पैराबल के। तो हम ये चारों पार्ट्स को आज ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि पहले एग्जाम्पल में कुछ बीज कहाँ गिरे? कुछ बीज गिरे रास्ते पर। आमीन। कुछ बीज गिरे रास्ते पर और चिड़ियों ने आकर उसे उठा लिया। आमीन। तो इसी पैराबल का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उसी चैप्टर में 18वें अध्याय 18वें वचन से हमें बताया। मैथ्यू 13 चैप्टर 18 वचन से। ठीक है, तो 18 से हम फिर से पढ़कर शुरुआत करेंगे। Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे समझ नहीं पाता, तो क्या होता है? The evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. तो जो हम 4 पार्ट्स की बात करें, सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को जो सुनता है बट समझ नहीं पाता। ऐसे कितने सारे व्यक्ति होंगे जो हमारे ही चर्चेस में, कितने सारे बिलीवर्स होंगे, कितने सारे क्रिश्चियंस होंगे जो चर्च में आते तो ज़रूर है, हर संडे आते हैं, वचन को भी सुनते हैं, शायद वचन को नोट डाउन भी करते होंगे, बट उनको समझ में कुछ भी नहीं आता। मैन, तो आप जब मैं ये 3 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, इस स्टोरी के 3 जो पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा,
तो आप जो ये वचन सुन रहे हैं वो अपने मन में आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कौन से पार्ट में आते हो। अपने आप को आप खोजिए, अपने आप को ढूंढिए कि आप कौन से पार्ट में आते हैं। क्या आपको वचन समझ में आता है? अगर आपको वचन समझ में नहीं आता है तो आप पहले पार्ट में आते हो। आज मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द मैसेज कि बाइबल के ही थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे आप अगर जो भी पार्ट में आप आते हो कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे फल लाना है। आज मैं आपको बताऊंगा। आमीन। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पहले पार्ट में आते हो तो आप वो व्यक्ति हो जो वचन सुनता तो है, चर्च में जाता तो है, बट उसे वचन समझ में नहीं आता। और जब उस व्यक्ति को वचन समझ में नहीं आता है तो क्या आता है? तो उसके पीछे क्या आता है? 19वें वचन में लिखा है, When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. कौन आता है? शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आता है। जिस व्यक्ति के मन में वचन जा रहा है बट उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो शैतान आता है और वो वचन खींच कर लेके जाता है। बट मेरे दोस्तों, शैतान किसके पीछे है यहाँ पर? क्या शैतान आपके पीछे है? नहीं मेरे दोस्तों, शैतान उस वचन के पीछे है जो वचन आपके अंदर अभी अभी बोया गया है। आमीन। शैतान उस वचन के पीछे है जो आपके अंदर अभी उस बीज बोने वाले ने बोया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपके ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो किस वजह से है? परमेश्वर के वचन की वजह से। हम आगे देखते हैं वो दूसरा पार्ट, दूसरा एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है मत्ती का। आगे देखते हैं मत्ती का 13 अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. जो बीज पत्थरों पर गिरे, रॉकी ग्राउंड पर गिरे, उनके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सुनता तो है परमेश्वर की वचन और तुरंत उसको रिसीव करता है, वो खुश होता है। इधर लिखा है कि hears the word and immediately receives it with joy. वो परमेश्वर का वचन सुनता है और तुरंत खुशी से उसको रिसीव करता है, आमीन कहता है और अपने जिंदगी में उसको रिसीव करता है, खुश होता है कि क्या मैंने आज सुंदर वचन सुना परमेश्वर का। पास्टर साहब ने आज मुझे बहुत सुंदर मैसेज बताया चर्च में, आमीन करके वो रिसीव करता है। पर आगे क्या होता है? Yet he has no root in himself. वो वचन उसके मन में जड़ नहीं पकड़ पाता। कुछ देर के लिए वो बहुत खुश होता है बट आगे जाके वो वचन को वो याद नहीं रख पाता, अपने मन में उसको जड़ नहीं बना पाता। और आगे क्या लिखा है? Endures for a while. कुछ समय के लिए वो खुश होता है, पर and when tribulation or persecution arises, जब तकलीफें आती है, when tribulation or persecution arises because of the word, क्यों आती है तकलीफें उस व्यक्ति को? वचन के वजह से। मेरे दोस्तों, आपको जो तकलीफें आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो तकलीफें आपको फेस करनी पड़ रही है आपकी ज़िंदगी में, इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, आप वचन को सुन रहे हो। जो व्यक्ति वचन को सुनता है, शैतान का नज़र उस व्यक्ति पर हमेशा होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाना चाहता है, परमेश्वर के वचन के पास जाना चाहता है, वो व्यक्ति पर शैतान का नज़र हमेशा होता है, वो इविल वन का नज़र हमेशा होता है। आमीन। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर आप चर्च जाते हो, वचन सुनते हो और आपको तकलीफ़ें आ रही है, वो तकलीफ़ें आपको परमेश्वर के वचन की वजह से आ रही है। शैतान आपके पीछे नहीं है मेरे दोस्तों। शैतान को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरे दोस्तों। शैतान आपके लाइफ को बर्बाद करने के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके दिल में वो वचन गया है। शैतान का युद्ध उस वचन से है जो परमेश्वर का शुद्ध वचन है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है। उस वचन के अगेंस्ट शैतान लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर आप से शैतान का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरे दोस्तों। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, शैतान आपके पीछे नहीं है।
वो वचन के पीछे, क्योंकि वचन आपसे बड़ा है, वचन आपसे बड़ा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो शैतान इस लड़ाई में वचन को टारगेट कर रहा है जो आपके अंदर है, और इसी के थ्रू वो परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा है। आज शैतान का युद्ध जो परमेश्वर के साथ है वो इस तरह से चल रहा है कि वो आपके अंदर के वचन को टारगेट कर रहा है। मैन हम देखते हैं फिर से क्या लिखा है 20 से। As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word immediately and accepts it. जो क्लेम करता है वचन को, वचन सुनता है और एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, खुश होता है, और वो खुशी कुछ समय के लिए होती है। बट जब तकलीफें आती है, तकलीफें क्यों आती है, तकलीफें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में क्यों आती है? क्योंकि उसने वचन सुना। जब तकलीफें आती है क्योंकि वो वचन अंदर है। उसके बाद जब शैतान उसके लाइफ में उसके पीछे आता है, तकलीफें उसे देता है, तो आगे क्या होता है? He falls away. When tribulation or persecution arises because of the word, immediately he falls away. जितने तुरंत आया वो जितने ही तुरंत वो चला जाता है दूर परमेश्वर के वचन से। वो सोचता होगा कि यार मैं तो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे ऐसा वचन दिया था उस दिन, पास्टर साहब ने इतना सुंदर वचन दिया, पर मैं उस पर विश्वास भी कर रहा था। बट तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही है? क्यों आ रही है मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें? उन तकलीफ़ों से परेशान होकर दूर हो जाता है। शैतान से वो तकलीफ़ें दे रहा है। क्या आप ये दूसरे कैटेगरी के लोगों में से आते हो जो सुनता तो है वचन, समझता भी है और उसे रिसीव भी करता है, बट जब तकलीफ़ें आती है, जब प्रॉब्लम्स आता है उस वचन के वजह से जो आपके अंदर बोया गया है, तो आप दूर हो जाते हो वचन से? क्या आप इस कैटेगरी से आते? अगर आप इस कैटेगरी के लोगों में से आते हो, इस पार्ट में से आते हो, तो दोस्तों वचन के आखिर में आपके लिए मैं वचन, एक ऐसा वचन दूंगा बाइबल से जो इससे आपको दूर, इस तकलीफ से आपको बचने में मदद करेगा। आमीन। तीसरा व्यक्ति कौन है हम देखते हैं। तीसरा व्यक्ति वो है जो फल नहीं ला पाता। 22वें वचन से देखेंगे, एज फॉर व्हाट वाज सोन अमॉन्ग थॉर्न्स, जो कांटों के बीच बोया गया। दिस इज द वन हु हियर्स द वर्ड, वचन को सुनता है ये व्यक्ति, वचन को शायद समझता भी है। दुनिया की ज्यादा चिंता है और दुनिया के अमीरी और दुनिया के चकाचौंध से उसे ज्यादा चिंता है, उसे दुनिया का ज्यादा टेंशन है। ऐसे व्यक्ति के अंदर वचन फल नहीं ला पाता। आमीन। तो क्या आप इस तीसरे कैटेगरी के व्यक्ति में से हो जो फल नहीं ला पा रहे? जो फल नहीं ला पा रहा है क्योंकि वो चर्च तो जा रहा है, वो वचन भी सुन रहा है, उसे समझ भी आ रहा है, बट उसे दुनिया की इतनी चिंता है, उसे इस संसार की इतनी चिंता है, संसार के धन की इतनी चिंता है कि वो उस वचन के थ्रू अपने अंदर फल नहीं ला पा रहा है। क्या आप उस कैटेगरी के व्यक्ति में से हो? अगर आप उस कैटेगरी के व्यक्ति में से हो तो आज खुश हो जाइए, आज आप खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको एक सॉल्यूशन देने वाला है। आज परमेश्वर अपना वचन आपको प्रकट करने वाला है आज। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो आज आपने एक अहम बात सीखी कि अगर आपको तकलीफ़ें आ रही है, अगर आप एज अ बिलीवर, एज अ क्रिश्चियन कुछ परेशानी से जा रहे हो, तो उस परेशानी का कारण शैतान है, और वो शैतान आपके पीछे नहीं है, आपके अंदर जो वचन बोया गया है उसके पीछे है। मैं सबसे ज़्यादा खतरा शैतान को किससे है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा खतरा शैतान को उस चर्च से है जो परमेश्वर का वचन आप लोगों को बताता है, उस कलीसिया से है जो परमेश्वर का वचन प्रकट करता है, परमेश्वर का सच्चा वचन प्रकट करता है। उस कलीसिया से सबसे ज़्यादा शैतान को डर है, क्योंकि वो कलीसिया लोगों तक वचन पहुंचा रहा है। आमीन। तो आगे देखते हैं हम कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या वचन है, आपके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, हम देखते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी ये था
जो वचन को समझ ही नहीं पाते, वो वचन सुनते तो है बट समझ नहीं पाते, तो उनके लिए मैं एक जो वचन समझ ही नहीं पाते। तो 1 कोरिन्थियंस 2 अध्याय 12वें वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। पहला कोरिन्थियंस 1 कोरिन्थियंस 2 अध्याय 12वां वचन, उसमें लिखा है, What we have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God। जो हमने रिसीव किया है वो आत्मा यहाँ की नहीं है, इस दुनिया की आत्मा नहीं, वो आत्मा परमेश्वर के पास रहती थी, और उस वो आत्मा हमें परमेश्वर से मिला है, so that we may understand what God has freely given us। तो हमें अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही, हमें अगर वचन समझ में नहीं आ रही, तो हमें वो कौन सिखाएगा? परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट हमें सिखाएगा। अगर आप उन व्यक्तियों में से हो जिन्हें परमेश्वर का वचन नहीं समझ रहा, तो मांगिए उस पवित्र आत्मा से। अपने आंखों को बंद कीजिए और कहिए उस पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा आप मेरे मददगार हो। पवित्र आत्मा, मेरा माइंड शायद इतना शार्प नहीं होगा, बट अगर आप मेरे साथ हो, परमेश्वर अगर मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हो सकती। पर पवित्र आत्मा से मांगिए। कोरिन्थियंस में लिखा है कि वो जो आत्मा है वो परमेश्वर के ओर से आपके पास आएगी और आपको हर एक चीज़ें समझाएगी जो परमेश्वर ने फ्रीली हमें दिया है। परमेश्वर ने वचन हमें फ्रीली दिया है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें फ्रीली दिया है। वो फ्री अनुग्रह जो परमेश्वर ने बांटा है हमारे बीच में एज अ गिफ्ट हमें दिया है, वो आपको पवित्र आत्मा समझाएगा उसका असली मतलब क्या है। आमीन। अगर आप दूसरे कैटेगरी के लोगों में से आते हो जिनके अंदर वचन जड़ नहीं पकड़ पाता, वचन तो सुनते हो, आप समझते भी हो, पर वचन जड़ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि दुष्ट आत्मा आकर आपको ट्रबल्स, परसिक्यूशंस, चैलेंजेस देता है। अगर वो दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति में से हो आप, तो हम जाएंगे एफिशिएंस 3 अध्याय 14 से 17 के बीच में हम पढ़ेंगे। फॉर दिस रीजन, इसी कारण की वजह से मैं परमेश्वर के सामने झुकता हूँ। फॉर दिस रीजन आई नील बिफोर द फादर। किस कारण की वजह से? 17 में लिखा है, सो दैट क्राइस्ट may dwell in your hearts। परमेश्वर आपके हृदय में बसे, आपके हृदय में जड़ पकड़े। और आगे लिखा है, थ्रू फेथ, विश्वास ही से जब आप नील डाउन करके प्रार्थना करते हैं, विश्वास से जब आप मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपके हृदय में आके बस जाता है। एंड आई प्रे दैट यू बीइंग रूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इन लव, और प्रार्थना से ही आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़े और एस्टैब्लिश हो जाए। तो अगर आप उनमें से हो जिन्हें वचन तो समझ में आता है, बट कुछ तकलीफें आपके लाइफ में आती है जिसके वजह से आप उस वचन से दूर हो जाते हो, तो आपके लिए परमेश्वर एफिशिएंस में ये कह रहा है कि नील डाउन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए। कुछ लोग चैरियट्स में ट्रस्ट कर सकते हैं, सम में ट्रस्ट इन द चैरियट्स, सम में ट्रस्ट इन द हॉर्सेस, बट वी विल ट्रस्ट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अगर आप उनमें से हो तो नील डाउन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके हृदय में आकर बसने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके दिलों में आकर बसने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके दिलों में आकर जड़ पकड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर का प्यार आपके लाइफ में काम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर फॉर दिस रेवलेशन, थैंक यू जीसस। अगर आप तीसरे कैटेगरी में आते हो, जो कि समझ रहा है, सब कुछ सुनता है, बट इस संसार के तकलीफों की वजह से, इन संसार के
टेंशन्स के वजह से, विचारों के वजह से, धन के वजह से, धन के टेंशन के वजह से अगर आप फल नहीं ला पा रहे हो, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है, परमेश्वर आपके लिए फिलीपींस में कहता है, फिलीपींस का 4 अध्याय 6वां वचन में क्या लिखा है? डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरी सिचुएशन by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and peace of God will guard you, your heart and mind. तो फिलीपियंस में लिखा है कि डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए चिंतित मत होइए, किसी भी चीज़ के लिए आप व्याकुल, और इस धरती के किसी भी चीज़ के लिए आप चिंतित मत होइए। हर सिचुएशन में, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, आपके पास धन की कमी है, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपके ऑफिस में आपको तकलीफ हो रही है, आपके टारगेट्स नहीं हो रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में प्रेयर और पेटिशन से, प्रेयर से और थैंक्स गिविंग से, आप आज जहाँ पर खड़े हो, आज आपका ज़िंदगी जहाँ पर है, परमेश्वर को शुक्रिया कीजिए उस चीज़ का, ना कि आने वाले कल का चिंता करें, ना कि आने वाले कल के लिए एंग्शियस होए, बट आज आपकी ज़िंदगी जहाँ पर है, आज आप जहाँ पर पहुँच गए हो, उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, और शुक्रिया अदा, थैंक्स गिविंग के साथ अपना रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास लाइए। ये तरीका है। चिंता करने से आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं होगी, पर परमेश्वर के पास आपके रिक्वेस्ट को लाने से आपकी तकलीफ़ें ज़रूर दूर होगी मेरे दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा? एंड द पीस ऑफ गॉड विल गार्ड योर हार्ट एंड माइंड। परमेश्वर की शांति आपके मन को और आपके दिल को एक ढाल बनकर रक्षा करेगा। मैं तो जब परमेश्वर ने जॉन में लिखा है कि मेरी शांति मैं आपको दे कर जाता हूँ, तो शांति जो ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने दी है हमको। आप अपने आप ही, अगर आप एंग्शियस हो, व्याकुल हो, तो अपने आप ही आप शांत नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। परमेश्वर की शांति परमेश्वर ने आपको दी है, आपको वो लेनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर की शांति को अपनानी पड़ेगी। परमेश्वर का शांत मन, परमेश्वर का शांत स्वभाव आपको अपनाना पड़ेगा। आपके पास आपको उसे स्वीकारना पड़ेगा, और आपके मन को तभी जाकर शांति मिलेगी। आमीन। और जो चौथा पार्ट है स्टोरी का, मैथ्यू 13 अध्याय 23वां वचन में हम पढ़ेंगे 23rd वचन। As for what was sown on good soil, अच्छे ज़मीन पर जिस चीज़ को बोया गया था, जिस वचन को अच्छे ज़मीन पर बोया गया था, that is the one who hears the word, वो व्यक्ति वचन सुनता है, समझता है और मन में उसको जड़ बना लेता है। आमीन। वो he indeed bears fruits and yields, in one case 100-fold, in another case 60-fold, and in another case 30-fold. आमीन। तो लिखा है कि जो व्यक्ति वचन सुनता भी है, समझता भी है और अपने मन में जड़ भी बना लेता है उसका, तो वो व्यक्ति फल लाएगा। और फल कैसा लाएगा? कुछ लोग 100-fold लाएंगे, कुछ लोग 60-fold लाएंगे, कुछ लोग 30-fold लाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है वचन को सुनना, समझना और जड़ बनाना। आमीन। तो हम अगर फर्स्ट 3 कैटेगरीज में आते हो, तो हमें 4th कैटेगरी में आने के लिए कोशिश करना होगा। हमें सुनना होगा, वचन को समझना होगा और मन में जड़ बनाना होगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा मेरे दोस्तों, सिर्फ सुनने से और समझने से भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। सुनकर समझकर जड़ बनाना जरूरी है। और जड़ कैसे बनेगा मेरे दोस्तों? जैसे पहले के राजा होते थे, उनके लिए ड्यूटोनॉमी में
धर्मशास्त्र लिखा गया है, उनके लिए लॉ लिखा गया है। उनके लिए ऐसा लॉ था कि जब भी ड्यूटोनॉमी में आप देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखाई देगा, जब ड्यूटोनॉमी 17 चैप्टर 18 वचन में, राइट एंड रीड, जो भी वचन है, जो भी तोरा है, उनके लिए, जो राजा होने वाला था उनके लिए उनके लिए ऐसा आज्ञा था कि वो लिखे और पढ़े। सिर्फ पढ़ना नहीं है बाइबल, लिखना भी है, उनके लिए ऐसा आज्ञा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब जाके बाइबल लिखना शुरू कीजिए, बट जो जोशुआ ने परमेश्वर ने जो जोशुआ को कहा, जोशुआ 1 चैप्टर 8 वचन में, मेडिटेट ऑन माई वर्ड डे एंड नाइट, मेरे वचन को ध्यान करो। आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान करना पड़ेगा ताकि वो आपके हृदय में जड़ पकड़े, आपके हृदय में वो बस जाए, परमेश्वर आपके हृदय में आकर रहने लगे। तब जाकर आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होगी। जैसे परमेश्वर का जब बपतिस्मा परमेश्वर ने लिया, जॉन द बैप्टिस्ट ने परमेश्वर को बपतिस्मा दिया, तब स्वर्ग ओपन हो गया था और स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आमीन। और ये बात किसने सुनी? ये बात शैतान ने सुनी। परमेश्वर ने ऊपर से आवाज़ दिया, यीशु मसीह को पिता ने आवाज़ दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और ये बात शैतान ने सुनी। और शैतान अगले ही चैप्टर में अगर देखेंगे, पहला ही वचन ऐसा है कि शैतान यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, शैतान यीशु मसीह को टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं, टेम्पटेशंस के लिए लेकर जाते हैं, और 3 बार टेस्ट करते हैं। 3 बार अलग अलग, शैतान भी उस समय में 3 बार अलग अलग वचन को ही कोट करते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, मैं, और परमेश्वर भी उसे वचन से ही जवाब देते हैं। मैं 3 बार के बाद जब परमेश्वर उसके बातों में नहीं आते तो शैतान वहाँ से चला जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप तकलीफ़ से गुजर रहे, शैतान आपके पीछे हमेशा नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा। वो देखेगा कि इस व्यक्ति के मन के अंदर परमेश्वर के वचन ने जड़ पकड़ा है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चला जाएगा वहाँ से, आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको तकलीफ़ देना बंद करेगा, क्योंकि उसने हार मान ली होगी। यस मेरे दोस्तों, इविल स्पिरिट्स हार मान लेते हैं। इविल स्पिरिट्स हमेशा कोशिश नहीं करते रहेंगे, वो हार मान लेंगे एक दफ़ा और आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कि वचन को तो सुनते हैं परमेश्वर, बट उनको समझ में नहीं आता पिता परमेश्वर। उनको परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का ज्ञान देना पिता, आपके पवित्र आत्मा को उनके साथ रखना परमेश्वर। वो सीखना चाहते हैं परमेश्वर, समझना चाहते हैं परमेश्वर, आपके वचन को अपने मन में जड़ बनाना चाहते हैं परमेश्वर। उनके साथ रहना पिता, उन्हें समझ देना परमेश्वर, उन्हें सीख देना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। महान पिता हो, महान परमेश्वर हो पिता, उनके साथ रहना पिता। जो व्यक्ति वचन समझता है, सुनता है, बट जड़ नहीं बना पाता, परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर मदद करना उसे, ताकि वो वचन पर मेडिटेट कर सके, ताकि वो अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सके आपसे, ताकि वो हार नहीं माने परमेश्वर, ताकि वो जल्दी हार नहीं माने, ताकि वो प्रार्थना करे। धन्यवाद देते पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आप उसे अंडरस्टैंडिंग दोगे, आप उसकी आंखों को खोलोगे, आप आपके प्लान्स को उसे बताओगे। धन्यवाद देते पिता। और जो व्यक्ति
फल नहीं ला पा रहा है परमेश्वर, उसकी चिंताओं को आप ही दूर कर सकते हो पिता। आपकी शांति परमेश्वर, आपकी शांति उन्हें देना। आप शांति के दाता हो पिता, आपकी शांति उन्हें देना परमेश्वर। उनकी आँखों को खोलना परमेश्वर, और आपने जो जो कार्य उनके लिए किए हैं परमेश्वर अब तक, वो उसे याद करके आपको शुक्रिया अदा करें परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते पिता जो आपने मुझे दिया परमेश्वर। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, जिन्हें जो फल दे रहे परमेश्वर, जो जिन्हें सब समझ में आ रहा है पिता, उन्हें और आगे बढ़ाना परमेश्वर, उन्हें आपके राज्य में यूज़ करना पिता। और परमेश्वर उनके मन को परमेश्वर आप ओपन करना परमेश्वर, उनके अंडरस्टैंडिंग को और खोलना परमेश्वर, ताकि वो और भी आपकी बातों में बढ़ सके परमेश्वर, और 100 गुना फल ला सके परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, सुनो और कबूल कर।